Hey guys, welcome back. I hope you all are doing well with your studies, with your work, and with your health. In this particular video, we are going to talk about which elective subject is easy for CAIB examination. Okay, so as you know, the dates are already out, and the registration will last till 21st of September 2023. सो आई होप अभी तक आप लोगों ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए एनरोल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है और जैसे कुछ मेरे जो मित्र हैं उनके डाउट्स आपके थे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव के अंदर आपको फिल करना चाहिए या फिर जो बेसिक डाउट्स आपके हैं वो सारी चीज़ें। तो देखो क्या होता है अगर हम लोग बात करें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का। सो एज यू नो, एज पर द रिवाइज syllabus. So we have 5 subject in elective category and previously जैसे अगर हम लोग बात करें लास्ट एग्जाम से पहले आपका जो ओल्ड पैटर्न था तो उसमें मेजरली आपका लोग रिटेल बैंकिंग या फिर रूरल बैंकिंग जो एरियाज जिनको सबसे ज़्यादा पिक करते थे। सो नाउ फर्स्ट वी विल गो थ्रू ऑल दीज 5 सब्जेक्ट इन योर इलेक्टिव सब्जेक्ट लिस्ट। ओके, सो वी हैव रूरल बैंकिंग, वी हैव human resource management, we have information technology and digital banking, risk management and central banking। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके जो ऑप्शनल हैं और इनमें से एक सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं ऑप्ट करना होता है। ठीक है, सो देखो क्या होता है। फर्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं सबको एडवाइस करूँगा, आपको इसमें कोई मतलब जैसे कोई एक्सपर्टीज आपका लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हमें CAIB एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए इनमें से एक सब्जेक्ट आपको जरूर क्लियर करना होगा। तो पहला जो प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी कमांड अच्छी है, हमारा इंटरेस्ट अच्छा है। ठीक है, और जिसका कुछ कंटेंट जो आपने पहले पढ़ा है। तो इनके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, सब में 4 या 5 मॉड्यूल्स हैं। सो आई विल शो यू जस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, तो जिससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। बट माय रिकमेंडेशन इज लाइक जैसे अगर आप सपोज दैट अगर आपने HRM में MBA किया है, ठीक है, देन उसके बाद आपने बैंक ज्वाइन किया है तो HRM विल बी द बेस्ट वन। ठीक है, अगर आप IT में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड IT ग्रेजुएट हैं, सो दिस विल बी वेरी इजी वन। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट जिनका पिक एज पर योर स्पेशलाइजेशन, तो वो स्पेशलाइजेशन अगर आपके पास है, वो MBA हो या BBA हो या फिर आपका BTech IT आपका हो या CS हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इवन दो अगर आप जैसे सपोज दैट इफ़ यू आर वर्किंग विद HR और इफ़ यू आर वर्किंग विद द IT ऑफ दैट स्पेसिफिक बैंक, सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, रूरल बैंकिंग, देन रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग, तो इनमें से जो कॉमन है ना वो है आपका, या तो आप रूरल बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं या फिर आप सेंट्रल बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। व्हाई रूरल एंड सेंट्रल बैंकिंग? सेंट्रल बैंकिंग जहां पे आपको RBI मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या RBI से रिलेटेड पूरा सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस। एंड रूरल बैंकिंग आपका ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट जो स्कीम्स एंड ऑल या रूरल से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स आपके हैं बैंक्स, या अब अगर आप रूरल बैंकिंग का पार्ट है इन योर बैंक, सो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, जैसे अगर हम लोग बात करें रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क है मार्केट के अंदर, वो सब उनके ऊपर केसेस या फिर जो न्यूमेरिकल्स जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक और सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो सकता है, पहला तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और दूसरा आपका अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड योर करेंट जॉब प्रोफाइल, कौन सी चीजें आप हैंडल करें, तीसरा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, चौथा एक और चीज होती है जब आप CAIB के कंपलसरी सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो इसमें से 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उसका पार्ट बने। जैसे अगर हम लोग बात करें HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आप ABFM को पढ़ेंगे तो ABFM का जो पहला मॉड्यूल है वो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस, और कहीं ना कहीं उसमें HRM से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम लोग बात करें रिस्क मैनेजमेंट का, तो ये BFM जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है BFM, तो उसका जो मॉड्यूल B है रिस्क मैनेजमेंट, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड है आपके इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, अगर आपको जैसे उसको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है ऑल, तो उसके हिसाब से भी आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है,
बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको फोकस करना है कि कैसे भी करके आप इसमें 55 to 60 मार्क्स आपका स्कोर करें इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहेगा अगर आप बात करते हैं अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब जैसे कई बार हमारा इंटरेस्ट होता है बट उसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो इंटरेस्ट के लिए ना इनके अंदर जैसे आज के डेट में सर्टिफिकेशंस भी आपके कराए जाते हैं IIBF के द्वारा। सो आप उन सर्टिफिकेशंस के लिए भी आपका जा सकते हैं। तो अगर हम लोग क्विकली देखते हैं जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पांचों सब्जेक्ट, उनके अंदर मॉड्यूल क्या क्या है, ठीक है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट जिसमें आपका एन ओवरव्यू, पहला जो आपका इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देन हमारे पास है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट जो कि आपने BFM में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। सो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिस्क एंड अपेंडिक्स। तो ये जो तीनों रिस्क है ना ये आपके BFM का पार्ट है, ठीक है। सो BFM में मॉड्यूल भी जहाँ पे काफी जहाँ डिटेल में इनको समझाया गया, ठीक है। तो उसी का एडवांस वर्जन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। दूसरा IT and digital banking, so introduction to information technology, system and design, application in banking, information system security control and audits। अगर आप IT ग्रेजुएट नहीं हैं और आप बिल्कुल फ्रेश हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, सो प्लीज डोंट गो फॉर IT। हाँ, तो ये आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेंट्रल बैंकिंग, ये कॉमन है सबके लिए, इसके लिए कोई भी जा सकता है, ठीक है। बिकॉज ये पूरा RBI या उसके फंक्शनिंग के ऊपर है और उसी से रिलेट करता हुआ कंटेंट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंकिंग इन इंडिया, monetary policy and credit policy, supervision and financial stability, non-banking financial companies and primary dealers, जो कि ये डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट RBI और द RBI's KRAs, ठीक है, जहां जहां पे RBI काम करता है उन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल चीजें आपका देखने के लिए मिलेंगी। सो इट इज अ डुएबल थिंग्स जिसको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, बिल्डिंग HR स्ट्रेटेजीज, मोटिवेशन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इमर्जिंग सिनेरियोज इन HRM। तो HRM वाला जो सब्जेक्ट है, अगेन जैसे मैंने, अगर आप BBA HRM है या MBA में आपने HR पढ़ा हुआ है तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप HR के साथ काम कर रहे हैं वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये चीज अगेन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट काफी ज्यादा इसमें मिलेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रूरल बैंकिंग। सो रूरल बैंकिंग इन इंडिया, financing rural development, priority sector financing and government initiatives, problems and prospect of rural banking। तो ये अगेन फिर भी आपका कॉमन, जैसे हमने बात की थी सेंट्रल बैंकिंग का, वैसे ही आपका रूरल बैंकिंग भी कॉमन सब्जेक्ट है। एनीवन कैन ऑप्ट दिस पर्टिकुलर वन। बेनिफिशियल उनको हो जाता है जो रूरल बैंकिंग में डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उनकी रूरल ब्रांच है, जो इनिशिएटिव, जो ट्रांजैक्शन या जो वर्किंग आपका है, वो सारी चीजें जिसके ऊपर आप ये थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो। बट एनीवन कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ओके। अगेन अगर आप अपने स्टडी टाइम को मैनेज करते हैं वो चीज। तो देखो यहाँ पे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम क्लियर करना है। CIB सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी है कि हमें इलेक्टिव पेपर आपका निकालना है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं विद कंपलसरी एंड इलेक्टिव तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो ट्राई की आप 55, 60 या 60 प्लस का स्कोर कर पाए इलेक्टिव के अंदर, ठीक है। सो अगर आपको ग्रेस मार्क का जरूरत है तो हम उसको यूज करें, पहली चीज। दूसरा, इफ यू आर IT प्रोफेशनल गो फॉर दिस वन। इफ यू आर बेसिकली HR ग्रेजुएट और अगर आपने HR में पोस्ट ग्रेजुएशन MBA किया हुआ है सो गो फॉर दिस वन, ओके। एंड अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट है और बैंकिंग RBI की पूरी वर्किंग से अदर से आप इन एरियाज को देख सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, करंट वर्किंग वर्क प्रोफाइल और इवेंचुअली जो आपके जैसे थ्योरेटिकल से अदर्स उनमें किस तरीके से रिलेशंस आप बनाते हैं, तो वो चीज़ें। तो एक BFM जो आपके पास, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट जो आपके पास एक और ऑप्शन बनता है जहाँ पे जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशंस भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप जिनका भी क्वेरी था थोड़ा बहुत भी कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट हमारे लिए आसान पढ़ने वाला है, तो अलग अलग सिनेरियोज हैं, हम लोग किसी के ऊपर एक सिंगल फिंगर रख के नहीं बोल सकते कि सबके लिए ये आसान पड़ेगा, ठीक है। कॉमन जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंकिंग एंड रूरल बैंकिंग, एक्सपर्टीज बेस आपका और एजुकेशनल बेस आपका जिसमें HRM एंड इसके अलावा जैसे
जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा बीएफएम आपके पास है, ठीक है। एंड डोंट गेट पर्सनल कि जैसे मुझे ये चीज़ ही आपका लेना है, ठीक है। सो ये चीज़ सोच के करिए कि मैं किस वाले सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ और किसको मैं सबसे जल्दी आपका कवर कर सकता हूँ। जहाँ तक बात है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपका उसको क्लियर करने की, सो यू हैव सर्टिफिकेशन आईआईबीएफ के द्वारा, इन सभी से उनके ऊपर सर्टिफिकेशंस आपके कराए जाते हैं। सो आप उसके लिए अलग से एनरोल करके सर्टिफिकेशंस भी आपका कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल. Please do mention into the comment section if you have any other query about the elective subject. Okay, so this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.